Good morning to all of you. I am your math teacher Garima. I am going to start class 11 math. I hope all children understand all clear concept. Today I am starting with the first chapter set. First we start with introduction and definition of set. All students know the clearly what is the meaning of set. Introduction. The concept of sets are fundamental part of present day mathematics. Today this concept is being used in almost every branch of mathematics. Sets are used to define the concept of relation function. The study geometry, sequence, probability, etc. require the knowledge of set. ठीक है, वो क्या कह रहा है कि सेट हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ होता रहता है. सेट आर यूज टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी एक्स्ट्रा. Set and their representation in everyday life, we often speak of collection object a particular kind such as pick of card, crowd of people, cricket team, etc. In mathematics also we come across collection, for example of natural number, points, prime number, etc. More specially we examine the following collection. First, odd natural number less than 10. देखिए वो क्या कह रहा है कि इन एवरीडे लाइफ, हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हम एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते रहते हैं, जैसे पैक ऑफ कार्ड्स, क्राउड ऑफ पीपल एंड क्रिकेट टीम. ठीक है, मतलब वो ऑब्जेक्शन जिसका हमें बिल्कुल क्लियरिटी है कि ये चीज़ हमारी इतनी है. जैसे ए पार्ट में क्या कह रहा है, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10. अब सबको पता है कि लेस देन नंबर 10 कौन से होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 से लेस नंबर कौन से होते थे, 1 to 9. लेकिन उसमें हमें कौन से नंबर चाहिए, ओड नंबर. अब ओड नंबर यानी कि 1 3 5 7 9, यानी कि हमें इस चीज़ की क्लियरिटी है. ठीक है, जैसे क्या कह रहा है, वोवल्स ऑफ इंडियन इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली AEIOU. इसी तरह से हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं. ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एक हमें ये क्लियर होना चाहिए यहाँ पे कि वी गिव ब्लो मोर एग्जांपल्स पर्टिकुलर मैथमेटिक. जैसे एन इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जेड इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर, क्यू इज़ अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, आर इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर, Z is a set of positive integer, Q is a set of positive rational number and R is a set of positive real number. देखिए इनके आगे Z प्लस लिखा हुआ है, Q प्लस लिखा हुआ है, R प्लस लिखा हुआ है. दैट मीन द सेट ऑफ पॉजिटिव, द सेट ऑफ पॉजिटिव. ठीक है, यानी कि जो सेट है वो पॉजिटिव में बता रहा है, यानी कि रियल नंबर तो है लेकिन जो सेट है वो पॉजिटिव रियल बता रहा है. इसी तरह से हमारे पास ये कुछ सिंबल्स थे. द सिंबल्स फॉर द स्पेशल सेट रिफर टू थ्रू आउट दिस टेक्स्ट. देखिए जो मेन डेफिनेशन हमारे पास सेट की वो ये वाली है, वी शैल से दैट ए सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कोलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. यानी कि जो सेट होता है वो हमारे पास एक वेल डिफाइंड कोलेक्शन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की. जैसे भी मैंने पीछे आपको बताया था, मान लो आपसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में वोवल पूछे जाए तो सबको पता है कि वोवल्स क्या होते हैं, AEIOU. दैट मीन हमें क्लियर है कि एक वेल डिफाइंड कोलेक्शन है हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की. इसलिए जो डेफिनेशन होती है सेट की वो यही होती है, ए सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कोलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. Okay, this is the most important definition of set. नेक्स्ट, मान लो आपके पास हमारे एक हमें ये पता होना चाहिए, देर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट. कोई भी सेट अगर है तो उसके हमारे पास टू मेथड होते हैं. फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, हमारे पास सेट की टू फॉर्म बनती हैं. पहली हमारे पास क्या बनती है, रोस्टर या फिर टेबुलर. रोस्टर भी बोल सकते हैं और उसको टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट क्या बनती है, सेट बिल्डर फॉर्म. अब हम यहाँ पे दो फॉर्म पढ़ते हैं. फर्स्ट क्या कह रहा है, इन रोस्टर फॉर्म. ठीक है, फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, रोस्टर फॉर्म के बारे में. रोस्टर फॉर्म देखिए क्या कह रहा है, रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट सेट आर लिस्टेड, एलिमेंट्स बीइंग सेपरेटेड बाय कोमा एंड इनक्लोज विद ब्रैकेट. यानी कि वो कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जो कि इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज्ड होती हैं. जैसे हमने ब्रैकेट में लिखा ना 1 2 3 4 5 6 7 40 21 42, ये सब इस तरह से जो ब्रैकेट में आता है वो हमारी कौन सी फॉर्म थी, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. फिर देखिए क्या कह रहे हैं नोट में,
In roster form, the order of which element are listed is immaterial. Thus the above set represented by, इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है ना, वो आपकी कौन सी फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म। In set builder form, the elements of set possible is single comma property which is not posed by any elements out the set। यानी कि जो इस तरह से आपकी राइट की जाती है वो आपकी क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि इस तरह से सिंगल कोमास में लिखी जाती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो इन्होंने किस तरह से लिखा, एक्स इन्वर्टेड कोमास, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। It may observe that we describe the element symbol x any other symbol like the x y z एक्स्ट्रा। मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने सिंबल x यूज़ किया है, इसके अलावा हम कोई भी सिंबल y z भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। सच दैट, यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, देखिए लिखा है बिल्कुल क्लियर। द सेट V इज रीड द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ द वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी कि वो कह रहा है कि वो x सच दैट, जहाँ पे जो x है वो क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। यानी कि जो हम ये बीच में सिंबल यूज़ करते हैं ये क्या है, सच दैट। इसी तरह से आप अपनी एक्सरसाइज सेट को यूज़ करेंगे ना, तब आपको सब क्लियर होगा कि सेट क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।